इस कहानी की शुरुआत में हमें एक जंगल को दिखाया जाता है जहाँ एक शेरनी अपने 3 बच्चों के साथ खुशी से रह रही होती है। लेकिन एक दिन शिकारी जंगल में आ जाता है और वो शेरनी को जान से मार देता है और उसके एक बच्चे को केज में बंद करके अपने साथ ले जाता है, क्योंकि वो सर्कस के लिए शेर के बच्चे को पकड़ने आया था। इसीलिए वो प्लेन से सर्कस की तरफ उड़ान भरता है। वही हमें अल्मा नाम की एक यंग लेडी को दिखाया जाता है जिसे क्लासिक म्यूजिक बहुत पसंद होता है। इसीलिए वो फिलहार्मोनिक ऑर्केस्ट्रा कॉम्पिटिशन में हिस्सा लेना चाहती थी, जिसके लिए 10 सालों से मेहनत कर रही थी। इसीलिए न्यूयॉर्क के क्लासिक म्यूजिकल हॉल में प्रैक्टिस कर रही होती है। और जब उसे पता चलता है कि उसके ग्रैंडफादर अब इस दुनिया में नहीं रहे तो कनाडा के लिए रवाना होती है, क्योंकि वहीं उसके ग्रैंडफादर का प्राइवेट आइलैंड था जहाँ वो बड़ी हुई थी, क्योंकि उसके पेरेंट्स बचपन में ही गुजर गए थे। वो जब अपने ग्रैंडफादर के मैजिकल ट्री पर पहुँचती है तो वहाँ उसके दादा के चाहने वाले उन्हें श्रद्धांजलि दे रहे थे। वहाँ वो अपने गॉडफादर जोए से मिलती है जो उसके दादा के बहुत अच्छे दोस्त थे। जोए अल्मा को उसके दादा के घर पर लेकर जाते हैं जो उसी आइलैंड के बीच बना हुआ था। अल्मा को अपने दादाजी की बहुत याद आ रही होती है, क्योंकि उनकी चीजों और फोटोग्राफ्स को देख रही थी। जोए अल्मा को बताते हैं कि तुम्हारे दादा ने तुम्हारे लिए कुछ रिकॉर्ड किया है और उसे कैमरा देते हुए कहते हैं कि तुम्हें थोड़े दिनों के लिए यहीं रुकना चाहिए। तो अल्मा उन्हें कहती है कि मुझे कल वापस जाना होगा क्योंकि जल्द ही कंपटीशन स्टार्ट होने वाला है। फिर जोए वहाँ से चले जाते हैं। रात को अल्मा अपने दादाजी का रिकॉर्ड किया हुआ मैसेज सुन रही होती है जिसमें उसके ग्रैंडफादर उसे बताते हैं कि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ और मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा। साथ ही वो उसे एक शी फॉक्स भी दिखाते हैं जो उनकी काफी अच्छी दोस्त बन गई थी। अल्मा अपने ग्रैंडफादर के इस मैसेज से बहुत इमोशनल हो जाती है और वो पियानो बजाने लगती है। वही हमें उस शिकारी के प्लेन को दिखाया जाता है जो उस बेबी टाइगर यानी कि लायन कब को लेकर जा रहा होता है। लेकिन तभी मौसम खराब होने की वजह से वो प्लेन अल्मा के प्राइवेट आइलैंड पर क्रैश हो जाता है। अल्मा भी उस धमाके की आवाज सुन लेती है, लेकिन मौसम खराब होने की वजह से वो बाहर नहीं जा पाती। फिर अगली सुबह हमें चार्ल्स और एली नाम के 2 साइंटिस्ट को दिखाया जाता है जिन्होंने पूरे आइलैंड में वुल्फ को पकड़ने के लिए जाल बिछा दिए थे, क्योंकि वो व्हाइट वुल्फ कैनिस ल्यूपस प्रजाति की वुल्फ होती है जिनकी प्रजाति लुप्त होने की कगार पर थी। इसीलिए उसे पकड़ना चाहते थे ताकि वो अपनी प्रजनन फैसिलिटी में उन वुल्फ की प्रजाति को लुप्त होने से रोक सके। तभी उन्हें अपने ट्रैकर के जीपीएस से सिग्नल मिलता है, क्योंकि वो वुल्फ उनके ट्रैप में फंस गई थी, लेकिन उस जाल को काटकर बाहर निकल जाती है। और जब चार्ल्स और एली वहां पहुंचते हैं तो ये देखकर परेशान हो जाते हैं कि वुल्फ उनके जाल से बचकर निकल गई। वही हमें अल्मा को दिखाया जाता है जो तैयार होकर उस क्रैश हुए प्लेन की तरफ निकलती है, लेकिन रास्ते में उसे वो शी वुल्फ दिखाई देती है जो जाल में फंसी हुई थी। वो अल्मा को देखकर डर जाती है, मगर अल्मा ने अपने दादा कोट पहना हुआ था, इसीलिए वुल्फ उसे पहचान लेती है और अल्मा उस वुल्फ को नेट काट कर आजाद कर देती है, जिससे वो वुल्फ खुश हुई वहाँ से चली जाती है। रास्ते में अल्मा को वो दोनों साइंटिस्ट मिलते हैं जो अभी भी उस मादा वुल्फ को ढूंढ रहे थे। इसीलिए अल्मा उन पर गुस्सा करती है क्योंकि उसे लगता है कि वो हंटर है। इसीलिए उन्हें कहती है कि मेरा प्राइवेट आइलैंड है, इसीलिए तुम यहाँ नहीं आ सकते। वहीं फिर हमें उस शेर के बच्चे को दिखाया जाता है जो प्लेन धमाके में बच गया था, लेकिन वो पेड़ के ऊपर फंसा होता है और वो एक घोंसले में गिर जाता है। अल्मा जब वहाँ पहुँचती है तो वहाँ कोई नहीं था। तभी वो शेर का बच्चा अल्मा की गोद में गिर जाता है। अल्मा उस बेबी लोयन को अकेला देखकर उसे अपने घर ले आती है। तभी वो शी वुल्फ भी अपने बच्चे को अल्मा के घर पर ले आती है, क्योंकि बाहर उसे खतरा था। अल्मा इससे काफी परेशान हो जाती है। अल्मा जोए को कॉल लगाने की कोशिश करती है, लेकिन वहाँ सिग्नल नहीं होता। तभी जोए भी वहाँ आ जाते हैं, क्योंकि उसे कल वॉकी टॉकी देना भूल गए थे। अल्मा उन्हें वुल्फ बेबी और लायन कब दिखाती है, इससे जोए डर जाते हैं और वो अल्मा को बताते हैं कि फॉरेस्ट रेंजर जल्दी इन्हें लेने आ जाएंगे और वो वहाँ से चले जाते हैं। तभी फॉरेस्ट रेंजर भी अल्मा के पास आ जाते हैं और उसे बताते हैं कि कल जो प्लेन क्रैश हुआ उसमें पायलट घायल हो गया, लेकिन वो जल्दी ठीक हो जाएगा। मगर वो अपने साथ एक बेबी लोयन को सर्कस के लिए लेकर जा रहा था, मगर हमें वो लायन कब नहीं मिला। अल्मा भी उन्हें उस बेबी शेर के बारे में कुछ नहीं बताती, क्योंकि उसके ग्रैंडफादर ने सर्कस के जानवरों पर किए जाने वाले बुरे बर्ताव की वजह से आंदोलन चलाया था और अल्मा नहीं चाहती कि वो बेबी लोयन भी सर्कस में दर्द सहे, जिससे अब रेंजर को लगता है कि वो लायन कब हादसे में मारा गया होगा, इसीलिए वहाँ से चले जाते हैं। अल्मा जब घर के अंदर वापस आती है तो वो देखती है कि उस वुल्फ ने अपने बच्चे के साथ साथ बेबी लायन का भी ख्याल रखना शुरू कर दिया है। इसीलिए वो डिसाइड करती है कि वो अब खुद ही उन दोनों बच्चों का ख्याल रखेगी। इसीलिए वो बोट से झील के पास बने जोए के
घर पर जाती है और उन्हें बताती है कि मैं अपनी एग्जाम तक यहीं रहूंगी। इससे जोए भी खुश होते हैं, मगर उससे लायन कप के बारे में पूछते हैं तो अल्मा उनसे झूठ बोल देती है कि मैंने उसे रेंजर को दे दिया। फिर दिखाया जाता है कि धीरे धीरे वक्त बीता जाता है और अल्मा उन दोनों को अपने बच्चों की तरह पालने लग जाती है। साथ ही वो उसे अपने बचपन के घर पर भी लेकर जाती है जहाँ वो अपने दादा के साथ खेला करती थी और अब वो वुल्फ और लोयन भी काफी अच्छे दोस्त बन गए थे। अब वो दिन आ जाता है जब अल्मा को फिलहार्मोनिक ऑर्केस्ट्रा कंपटीशन के लिए न्यूयॉर्क जाना था, इसीलिए वुल्फ को दोनों बच्चों का ख्याल रखने को कहती है और उसके लिए दरवाजा खुला छोड़कर चली जाती है। अल्मा न्यूयॉर्क बोर्डिंग स्कूल में पहुंच जाती है जहां आज सभी स्टूडेंट का एग्जाम था और उन सभी में से 3 स्टूडेंट्स को लॉस एंजलिस फिलहार्मोनिक के लिए चुना जाने वाला था। सभी स्टूडेंट काफी डरे हुए होते हैं, मगर अल्मा बहुत अच्छा पियानो बजाती है, इसीलिए उसे फिलहार्मोनिक के लिए सेलेक्ट कर लिया जाता है। वही हमें उस शी-वुल्फ को दिखाया जाता है जो घर से बाहर घूम रही होती है, लेकिन तभी चार्ल्स और एली वहां आ जाते हैं और वो ट्रंकलाइजर गन की मदद से उस वुल्फ को बेहोश कर देते हैं, जिससे वो दोनों बहुत खुश होते हैं। अल्मा जब 2 दिनों बाद घर वापस लौटती है तो ये देखकर बहुत हैरान होती है कि उन दोनों बेबी एनिमल ने पूरे घर को बिखेर दिया और शी-वुल्फ वहां नहीं होती। इसीलिए अपने आइलैंड में उसे हर जगह ढूंढने लग जाती है, मगर उसे कहीं नहीं मिलती। इसीलिए अल्मा बहुत परेशान हो जाती है क्योंकि अब उसे अकेले ही उन दोनों बेबी एनिमल का ख्याल रखना था, मगर वो हार नहीं मानती और उनका अच्छे से ख्याल रखने की पूरी कोशिश करने लग जाती है। अगले दिन जब अल्मा उन दोनों बेबी एनिमल को खाना खिला रही होती है तभी जोए वहां जाते हैं। वो अल्मा पर गुस्सा करते हैं क्योंकि अल्मा ने उनसे झूठ बोला था, तो अल्मा उन्हें समझाती है कि लायन सर्कस का है और दादाजी ने सर्कस के खिलाफ आंदोलन चलाया था, इसीलिए मैंने इन्हें पालने का फैसला किया क्योंकि अब शी-वुल्फ भी गायब हो गई है, इसीलिए अब मुझे इनका ख्याल रखना होगा। तो जोए उसे कहते हैं कि तुमने महीनों से मुझसे झूठ बोला और तुम्हारे कंपटीशन का क्या हुआ? तो अल्मा उन्हें बताती है कि मेरा फिलहार्मोनिक में सिलेक्शन हो गया था, लेकिन मैंने जाने से मना कर दिया क्योंकि मैं यहाँ इन एनिमल को छोड़कर नहीं जा सकती। तो जोए उसे कहते हैं कि वो तुम्हारा सपना था, जिस पर अल्मा उन्हें कहती है कि वो मेरा सपना नहीं बल्कि मेरे दादा का सपना था। तो जोए भी उसकी बात मान लेते हैं। अब अल्मा उन दोनों लोयन और बेबी वुल्फ के साथ खुशी से रहने लगती है और ऐसे दिन बीते रहते हैं, लेकिन वो बेबी अल्मा की बात नहीं सुनते थे। इसीलिए अल्मा बेबी वुल्फ का नाम मोजार्ट और लायन कप का नाम ड्रीमर रखती है। फिर हमें 1 साल के बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ अब ड्रीमर और मोजार्ट बड़े हो चुके थे, इसीलिए अल्मा उनके लिए खाना लेकर आती है। जोए को अल्मा की बहुत फिक्र होती है क्योंकि वो जानवर बहुत खूंखार थे, इसीलिए अल्मा से कहते हैं कि मैं हमेशा तुम्हारे साथ नहीं रह सकता क्योंकि मुझे इन जानवरों से डर लगता है, इसीलिए तुम मुझसे वादा करो कि तुम हर दिन मुझे अपडेट करोगी कि तुम ठीक हो, और अगर तुमने एक दिन भी ऐसा नहीं किया तो मैं रेंजर को बुला लूंगा। तो अल्मा भी उनकी बात मान लेती है और अब अल्मा जोए के कहने के अनुसार उन्हें अपडेट करती है कि वो ठीक है। लेकिन एक दिन मोजार्ट और ड्रीमर खेलते हुए दूर चले जाते हैं, इसीलिए अल्मा उन्हें ढूंढने जाती है जहाँ वो देखती है कि एक गर्ल अपनी माँ के साथ आइलैंड पे फूल तोड़ने के लिए आई होती है। तभी मोजार्ट और ड्रीमर उसकी तरफ बढ़ने लगते हैं, जिससे अल्मा को लगता है कि वो लड़की उन्हें देखकर डर जाएगी, इसीलिए वो तेजी से ड्रीमर को रोकने के लिए उसकी तरफ दौड़ती है, मगर उसके पैर फिसलने की वजह से वो नीचे गिरकर बेहोश हो जाती है। लेकिन उस लेडी को इस बात का पता नहीं चलता और वो अपनी बेटी के साथ वहाँ से निकल जाती है। मोजार्ट और ड्रीमर इससे परेशान हो जाते हैं, लेकिन जब अल्मा नहीं उठती तो उसके पास रहकर ही उसका ख्याल रखने लग जाते हैं। अगली सुबह तक भी अल्मा बेहोश होती है, इसीलिए जोए जब अल्मा से कांटेक्ट करते हैं तो अल्मा कोई जवाब नहीं देती। इससे परेशान होकर जोए उसे ढूंढने लग जाते हैं। उन्हें अल्मा बेहोश पड़ी हुई दिखाई दे जाती है, लेकिन वो लोयन और वुल्फ को उसके पास देखकर डर जाते हैं, इसीलिए उन्हें ना चाहते हुए भी फॉरेस्ट रेंजर को कॉल करना पड़ता है। फिर दिखाया जाता है कि अल्मा हॉस्पिटल में होती है और वो पूरी रात बेहोश होने की वजह से उसकी हालत काफी खराब होती है, लेकिन डॉक्टर जो को बताती है कि डरने की कोई बात नहीं क्योंकि उन एनिमल की वजह से अल्मा को जो हीट मिली उससे इसकी हालत इतनी ज्यादा खराब नहीं हुई और जल्दी से होश आ जाएगा। वही हमें फॉरेस्ट रेंजर को दिखाया जाता है जिन्होंने ड्रीमर और मोजार्ट को पकड़ लिया था, इसीलिए एली उस वुल्फ को लेने के लिए वहाँ जाता है। वो उस वुल्फ को पाकर बहुत खुश होता है। तभी वहाँ एक सर्कस का ओनर अलान अपने बेटे राफा के साथ आ जाता है, जो उस लायन यानी कि अल्मा के ड्रीमर को अपने सर्कस के लिए लेने आए थे। ड्रीमर अलान को देखकर गुस्से में जोर से दहाड़ता है, जिससे अलान को समझ आता है कि उसे ड्रीमर को ट्रेन करना होगा और उसे अपने साथ सर्कस में ले जाते हैं, जहाँ राफा समझ जाता
बताता है कि ड्रीमर परेशान है, इसीलिए वो उसे क्लासिक म्यूजिक सुनाते हैं क्योंकि उसे भी क्लासिक म्यूजिक पसंद था। तभी उसके डैड वहाँ जाते हैं जो ड्रीमर को ड्रग देते हैं और उसे चाबुक से मारने लगते हैं ताकि उसे शो के लिए ट्रेन कर सके। इससे राफा काफी डर जाता है। वहीं हमें एली और चार्ल्स को दिखाया जाता है जो मोजार्ट को अपनी फैसिलिटी में ले जाते हैं, जहाँ शी वुल्फ अपने बेटे को पहचान लेती है और उसे अपने साथ ले जाती है, जिससे एली और चार्ल्स खुश होते हैं। वहीं अल्मा की जब आँख खुलती है तो अपने पास ड्रीमर मोजार्ट को न पाकर दुखी होती है और उसे लगता है कि ये सब उसकी वजह से हुआ है और उन दोनों को देखने के लिए जोए के साथ फॉरेस्ट रेंजर के पास जाती है। लेकिन रेंजर यह उन्हें बताती है कि हमने उन दोनों जानवरों को उनकी सही जगह पर भेज दिया और तुमने उन जानवरों को अवैध तरीके से पाला है। तो अल्मा उन पर गुस्सा होने लगती है और उसे कहती है कि उन्हें मैंने अपने बच्चों की तरह पाला लेकिन तुमने उन्हें कैद कर दिया। जोए अल्मा को लेकर बाहर आ जाते हैं। अल्मा जो से कहती है कि मैं मोजार्ट और ड्रीमर से मिलना चाहती हूँ और वो एली से कांटेक्ट करती है। तो एली उसे बताता है कि मोजार्ट एक जंगली जानवर है और वो तुम्हारे साथ खुश नहीं था बल्कि वो यहाँ अपनी प्रजाति के साथ खुश है, इसीलिए तुम्हें उसे फ्री रहने देना होगा। तो अल्मा भी उसकी बात समझ जाती है लेकिन वो ड्रीमर को बचाने का डिसाइड करती है क्योंकि वो जानती थी कि सर्कस में उसके साथ बुरा बर्ताव किया जा रहा है, इसीलिए हर शहर में लगने वाले सभी सर्कस में ड्रीमर को ढूंढने लग जाती है। लेकिन ओलान के सर्कस को नहीं ढूंढ पाती क्योंकि हर दिन उनका सर्कस अलग अलग जगह पर शिफ्ट होता रहता था और अब ओलान ड्रीमर को टॉर्चर करके शो दिखाने लग गया था, लेकिन इससे उसका बेटा राफा खुश नहीं होता। वहीं मोजार्ट भी अपने दोस्त ड्रीमर से भी चढ़कर खुश नहीं था और एक दिन जब ओलान का सर्कस ट्रक एली की वुल्फ फैसिलिटी के बाहर से गुजरता है तो मोजार्ट उसकी स्मेल सूंघ लेता है और रात को बाउंड्री के नीचे गड्ढा करके वहाँ से भाग जाता है। एली और चार्ल्स को जब इस बात का पता चलता है तो उन्हें कुछ समझ नहीं आता। मोजार्ट उस सर्कस में पहुंच जाता है जहाँ ड्रीमर को रखा हुआ था। वो दोनों एक लकड़ी की मदद से उस पिंजरे को तोड़ने की कोशिश करते हैं लेकिन ऐसा नहीं कर पाते। मगर जब अलान ड्रीमर को केस से बाहर निकालने आता है तो उस वक्त मोजार्ट अलान पर हमला करके उसे गिरा देता है और ड्रीमर को लेकर वहाँ से निकल जाता है। ड्रीमर आजाद होकर बहुत खुश होता है लेकिन अलान अपने बेटे के साथ उसे पकड़ने निकलता है। वही एली मोजार्ट के भाग जाने की वजह से अल्मा को कॉल लगाता है तो अल्मा उसे बताती है कि वो मेरे पास नहीं आया लेकिन मुझे पता है कि वो अपने भाई ड्रीमर के पास गया होगा। तो एली उसे पूछता है कि ड्रीमर कौन है तो अल्मा उसे बताती है कि उस शेर का नाम ड्रीमर था। इससे एली को लगता है कि वो पागल है। लेकिन जब चार्ल्स मोजार्ट की कॉलर पर लगे ट्रेकर की मदद से अलान के सर्कस में पहुंचता है जहाँ शेर न मिलने की वजह से उसे अल्मा की बातों पर विश्वास हो जाता है और वो एली को इस बारे में बताता है जिससे उसे भी अल्मा पर विश्वास हो जाता है और उसके आइलैंड पर पहुंचता है जहाँ वो अल्मा से सॉरी कहता है और उसे बताता है कि तुम सही थी कि वो वुल्फ और लायन दोनों साथ है। तो अल्मा उसे उनकी फोटो दिखाती है कि वो दोनों बचपन से ही साथ बड़े हुए हैं, इसीलिए उन दोनों के बीच में गहरा रिश्ता है। तो एली उसे कहता है कि हम साथ मिलकर उन्हें ढूंढ सकते हैं क्योंकि उसने मेरा GPS कॉलर पहन रखा है। वहीं ड्रीमर और मोजार्ट लगातार अल्मा के आइलैंड की तरफ बढ़ रहे होते हैं। रास्ते में वो एक टाउन से गुजरते हैं जहाँ वो खाना खाने के लिए एक शॉप में घुस जाते हैं लेकिन गार्ड उन्हें देख लेता है जिससे वो वहाँ से भागने लगते हैं। मगर टाउन के सभी लोग उन्हें खुला देखकर बहुत डर जाते हैं। अगले दिन दिखाया जाता है कि अल्मा और एली साथ में ड्रीमर और लिजार्ड को ढूंढने के लिए निकलते हैं। वही हमें कुछ पुलिस ऑफिसर को दिखाया जाता है जो भी जंगल में ड्रीमर और मोजार्ट को ढूंढ रहे होते हैं क्योंकि टाउन के लोगों ने उनकी कंप्लेंट कर दी थी। वही अलान भी अपने बेटे राफा के साथ जंगल में ड्रीमर को ढूंढ रहा होता है और उसे वो नजर आ जाते हैं, इसीलिए वो लोइन को बेहोश करने के लिए ट्रैंक्विलाइजर गन से उसे शूट करने लगता है। लेकिन ये सब मोजार्ट देख लेता है इसीलिए अलान पर हमला कर देता है मगर इससे गोली मोजार्ट को लग जाती है। राफा मोजार्ट को बचाने के लिए उसे एंटीडोट दे देता है ताकि वो ठीक हो जाए और उसके ट्रेकर को अपने पास रख लेता है। अलान को चोट लग चुकी थी इसीलिए वहाँ से निकल जाते हैं। अब एंटीडोट की वजह से मोजार्ट ठीक हो जाता है। फिर दिखाया जाता है कि एली और अल्मा मोजार्ट के ट्रेकर का पीछा करते करते एक बार में पहुँचते हैं क्योंकि ट्रेकर राफा ने अपने साथ रख लिया था, इसीलिए अलान से मोजार्ट के बारे में पूछते हैं। तो राफा अपने डेट को ट्रेकर उठाने के लिए सॉरी कहता है तो अवा नेमी से झूठ बोल देता है कि ट्रेकर हमें रास्ते में मिला था और एली और अल्मा परेशान होकर वहाँ से जाने लगते हैं। मगर राफा भी उस लोइन को बचाना चाहता था इसीलिए वॉशरूम के बहाने से बाहर आता है और एली को कहता है कि मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ और उन्हें उस जगह पर लेकर जाता है
है जहाँ उसके डैड ने मोजार्ट को बेहोश किया था और उन्हें ट्रंकलाइजर डार्ट दिखाता है तो अल्मा को विश्वास हो जाता है कि वो यहीं आसपास है और वो कार में क्लासिक म्यूजिक बजाने लगते हैं, जिससे ड्रीमर गाने की आवाज सुनकर रोड पर आ जाता है। अल्मा उसे देखकर बहुत खुश होती है और ड्रीमर अल्मा को मोजार्ट के पास लेकर जाता है जो अल्मा के बचपन के खेलने के केबिन में छिपा हुआ था। इससे अल्मा बहुत खुश होती है और एली के पास आती है तो एली उसे बताता है कि हम उन्हें बचाकर यहाँ से नहीं ले जा सकते क्योंकि पुलिस पास में है और उनको जानवरों को मारने के ऑर्डर मिले हैं। तभी अवान भी वहाँ जाता है जो उन पर गन पॉइंट कर देता है और वो राफा से कहता है कि मैं सब तुम्हारे लिए ही तो कर रहा हूँ ताकि तुम्हारा फ्यूचर बेहतर हो सके। तो राफा उन्हें बताता है कि मैं ऐसा नहीं चाहता क्योंकि आप जानवरों को टॉर्चर करते हो और ये मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं। तो अवान को भी अपनी गलती का एहसास हो जाता है और वो दोनों वहाँ से चले जाते हैं। तभी पुलिस भी वहाँ आने लगती है तो अल्मा एली को कहती है कि तुम मुझे घर मैजिकल ट्री पर मिलना, मैं तुम्हें वहीं मिलूंगी और वो ड्रीमर को बचाने चली जाती है। अल्मा बहुत ही चालाकी से पुलिस से बचते हुए ड्रीमर और मोजार्ट को अपने ग्रैंडफादर की खुफिया सुरंग से अपने घर के पास बने जादुई ट्री के पास लेकर जाती है, मगर तभी पुलिस वहाँ आने लगती है, इसीलिए ड्रीमर पुलिस का ध्यान भटकाने के लिए वापस जंगल में चला जाता है। अल्मा इससे दुखी होती है और वो मोजार्ट के साथ पानी से होते हुए अपने घर पर आ जाती है। तभी उसे गोलियों की आवाज सुनाई देती है जिससे सभी को लगता है कि पुलिस ने ड्रीमर को मार दिया, जिससे सभी बहुत दुखी होते हैं। लेकिन तभी ड्रीमर सेफली जंगल से बाहर आ जाता है क्योंकि वो पुलिस को चकमा देने में कामयाब हो गया था, जिससे अल्मा बहुत खुश होती है। जॉय और एली भी ये सब देख रहे होते हैं और वो भी बहुत खुश होते हैं क्योंकि अल्मा ने अपने दोनों बच्चों को बचा लिया था। फिर दिखाया जाता है कि अल्मा एक संगीत कार्यक्रम का आयोजन करती है जिसमें उसने बहुत से लोगों को बुलाया था और वो सभी लोगों को सबूत देती है कि एक अच्छे वातावरण में दो भिन्न प्रजाति के जानवर भी साथ रह सकते हैं। वही मोजार्ट और ड्रीमर साथ में मस्ती कर रहे होते हैं और सभी उन्हें देखकर खुश थे और यहीं पर ये मूवी एंड हो जाती है। और गाइस, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कर दें। और अगर आप ऐसी और वीडियोस देखना चाहते हैं तो एंड स्क्रीन पर क्लिक करके आप इस वीडियो को भी वॉच कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।